हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रिंस शर्मा, आपका रीजनिंग एक्सपर्ट। वेलकम टू विदुल ऑनलाइन लर्निंग ऐप और क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रीजनिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसे आप अल्फ़ाबेट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और उसके बारे में आगे चलते जाएंगे। मैं आपसे एक बात यहाँ पहले कहूँ कि जैसा मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपकी तरफ से मोटिवेशनल सिर्फ एक ही चीज है, आपका सपोर्ट। तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस पर जाके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप YouTube पे नहीं फेस कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो विदुल ऑनलाइन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और लाइव क्लासेस आप देखिए। इनिशियली वैल्यूज जो हैं उसे उठाइए, उसको फ्री आपको मिल रहा है, उस पर आपको हर चीज वहां फ्री मिल रही है। तो चलिए आते हैं आज की क्लास में। हमारा टॉपिक था अल्फाबेट। तो मैं आज की क्लास आपके साथ स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी एक पीडीएफ आपके पास आ रही होगी या लगभग आ चुकी होगी, जिसके रिगार्ड से आज हम कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे और आज कुछ क्वेश्चन वहां से करेंगे भी। तो लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो लास्ट क्वेश्चन हमने छोड़ा था इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, जब हमने वो करा था A to Z। उसमें एवरी थर्ड लेटर विल बी डिलीटेड, देन हु इज सेवंथ लेफ्ट और एट्थ राइट फ्रॉम द राइट हैंड एंड इज दिस। वो क्वेश्चन हमने लास्ट किया था। उस क्वेश्चन में हमारे पास था इफ इंग्लिश अल्फाबेट्स में अगर तीसरा छोड़ दिया जाए, चौथा छोड़ दिया जाए। तो उन क्वेश्चंस के अंदर हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि इंग्लिश अल्फाबेट्स जो भी थे या जो भी कंसेप्ट था हमारा, वहां पे हम अल्फाबेट्स के जो वैल्यूज थे हम उन्हें स्किप कर रहे थे। कभी कोई तीसरा छोड़ रहे थे, कभी कोई चौथा छोड़ रहे थे, और सो ऑन करते हुए हम काम और प्रोसेस को आगे लेके चलते थे। बट आज जितने भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे या चीजों पे ध्यान देंगे, वो अल्फाबेट्स पे ना होके मतलब सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। इसीलिए कभी कभी किसी बुक में सीरीज टेस्ट के नाम के टॉपिक के अंदर भी आज वाले जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा हो सकते हैं, क्योंकि वो सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सीरीज को लेके भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन, using letters M, D, E and O, how many meaningful words you can form if each letter used once। हिंदी में प्रश्न होता है ई, डी, एम और ई और ओ का प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार किया जाए। यूजिंग लेटर एम, डी, ई एंड ओ, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स यू कैन फॉर्म इफ ईच लेटर यूज्ड वंस। यदि हर अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाए। पता कीजिए। देखिए, ये चीज टोटली आपकी वोकैब पे डिपेंड होती है। अब जैसे लेटर्स हैं आपके एम, डी, ई और ओ, तो अंग्रेजी के जो शब्द बनते हैं, एक बनता है डेमो, DEMO, एक बनेगा मोड, एक बनेगा डोम, डेमो, मोड, डोम। कितने अक्षर बने? 3 अक्षर। ऐसे ही बस यहां पे लेटर्स को बदल बदल के पूछता रहता है।
जैसे अब आपसे है टी पी टी एस ओ एन पी, इन चारों का यूज करके इंग्लिश के कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं फटाफट से पता कीजिए। यूजिंग दीज लेटर टी एस ओ एंड पी, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड यू कैन फॉर्म। जैसे मैंने इनका यूज करके डेमो, मोड, डोम बनाया है, अब आप इनको यूज करके बनाएंगे। देखो यहां पे मैथ्स वाला आप सी एंड पी वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, वो वाला, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिक एक वर्ड यूज किया गया है मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, जिनका अंग्रेजी में कोई ना कोई अर्थ निकलता है। चलिए फटाफट से पता कीजिए, मैं आपके आंसर्स की वेट कर रहा हूं, जल्दी से आंसर लाइए। ये क्वेश्चन टोटली आपकी वोकैब पे डिपेंड करते हैं। यस, आंसर्स आ रहे हैं। यस, वही बात मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि यहां पे आप सी एंड पी नहीं लगाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि वो मीनिंगफुल वर्ड्स के लिए बात कर रहा है। मीनिंगफुल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द, ठीक है ना। तो भैया अर्थपूर्ण शब्द, तो एक तो आपका बनेगा स्पोर्ट, एक बनेगा स्टॉप, पोस्ट, टॉप्स, पोर्ट्स, यही वर्ड बनाया आप सभी ने। पर याद रखिए ये दोनों कोई शब्द नहीं है। जिन वर्ड्स के लिए, इन क्वेश्चन के लिए बेसिक सी बात ध्यान रखेंगे, जिन वर्ड में एस या ईएस लगाने के बाद मीनिंग चेंज हो जाता है, सिर्फ उन्हें ही मीनिंगफुल वर्ड्स में काउंट करते हैं। एस या ईएस लगाने के बाद जो प्लूरल में कन्वर्जन ले जाता है, आप उसे मीनिंगफुल वर्ड में कभी भी काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि रियल वर्ड तो था आपका टॉप, टीओपी टॉप, रियल वर्ड था पोर्ट, पीओटी पॉट। ये एस या ईएस लगाने से ये उसमें काउंट नहीं होंगे। तो इस बात को आप समझेंगे कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो एस या ईएस को लगाने वाले से काम नहीं चलेगा। तो यहां भी अर्थपूर्ण शब्द सिर्फ 3 ही हैं, ओनली 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In word reasoning, how many meaningful and independent words you can form
if you cannot change their orders, कहता है कि इस रीजनिंग वर्ड में ऐसे कितने अर्थपूर्ण शब्द हैं जो स्वतंत्र रूप से हैं परंतु इनका क्रम चेंज ना होता हो, क्रम चेंज ना होता हो। जैसे देखो रीजनिंग में एक वर्ड है रीजन, इंडिपेंडेंट है, उसी से निकला है, कोई भी चेंज नहीं है। आपका वर्ड हो गया सॉन्ग, सिंग, रिंग, सन, अब देखो ईयर आप सोचे EAR, पर ये वर्ड काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में आर पहले है और ई बाद में, पर यहां ई पहले आर बाद में। तो ये था कि यू कांट चेंज देयर ऑर्डर, इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं, जैसे रीजन पूरा वर्ड था, सन, ठीक है, SING सिंग, RING रिंग, SONG सॉन्ग, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स। ये होता है इंडिपेंडेंट वर्ड्स, एक वर्ड से वर्ड को बनाना। क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला। क्लियर है सभी को? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, नया क्वेश्चन। Inward spearlets using first, fourth, seventh and 11th letters only once, how many meaningful word you can form? चलिए, आपका क्वेश्चन है कि शब्द स्पेयरलेट्स में अगर पहला, चौथा, सातवां और 11वां अक्षर प्रयोग किया जाए तो अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए, हमने स्टार्ट वही क्वेश्चन किया है। अभी हमने पहले क्या था, इंडिपेंडेंट 4 लेटर दिए क्वेश्चन बनाना पूछ लिया, दूसरे वर्ड में से ही बनाना पूछ लिया, और तीसरी तरह का क्वेश्चन वर्ड के स्पेसिफिक अक्षरों को यूज कर रहा है। तो भाई इस वर्ड आप स्पेयरलेस में ढूंढते हैं, SPHERELETS, पहला अक्षर S, चौथा अक्षर आपका E, जो अक्षर उसने बोल रखे बस वही उठाने हैं, पहला, चौथा, सातवां L, 8 9 10 है भाई, तो 10वां अक्षर आपका ये S हमने उठा लिया। अब ये इन 4 अक्षरों का यूज करके क्या आ गया, SEL और S,
इन चारों का प्रयोग करके अंग्रेजी का अर्थपूर्ण शब्द सोचना है। और कितने शब्द बनते हैं, एक बनता है, एक से ज्यादा बनते हैं, वो आपको देखना है। तो आपके वर्ड बनता है लेस, LESS, और कोई शब्द नहीं बनता, तो इसलिए आ जाएगा आंसर ओनली वन वर्ड। ठीक है, और वर्ड भी क्या बनता है आपका, लेस, LESS। डन। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। चार तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने चारों तरह से आपके सामने रखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड बैंकर हाउ मैनी letters remain unchanged their seat if they are written in English alphabet order? कहता है कि शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं, ठीक है जी। आगे क्या कहता है, जो अपना स्थान नहीं बदलेंगे, रिमेन अनचेंज देयर सीट्स इफ दे आर इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, यदि उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखा जाए। तो देखिए, इस वर्ड बैंकर को लीजिए और इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखिए। इंग्लिश में सबसे पहले आता है ए, फिर आता आपका बी, फिर आता आपका ई, फिर के, फिर एन, फिर आर। आपने लिख दिया। अब देखो, के उसी सीट पे जिस पे होता है, आर उसी पे है, तो ये दोनों ने अपना स्थान नहीं बदला, चाहे इन्हें बैंकर में लिख लो, चाहे इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख लो। तो आंसर आ जाएगा 2 लेटर्स, 2 अक्षरों ने अपना स्थान नहीं बदला। अब बैंकर वर्ड की जगह आप फादर वर्ड में ढूंढिए, सर्च कीजिए आप सभी, फादर वर्ड्स में कितने लेटर हैं, फटाफट से पता कीजिए। इसके बाद क्लासिफिकेशन में भी पता करेंगे। फादर और क्लासिफिकेशन, इन 2 वर्ड में पता करना, जल्दी से कीजिए। क्वेश्चंस के प्रैक्टिस का पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा। वैसे तो एक पीडीएफ आपको मिल चुका होगा, आज भी एक पीडीएफ अभी डाल दिया गया है। दो आपके पास होंगे, एक होगा अल्फाबेट टेस्ट और एक होगा अल्फाबेट टेस्ट 2 के नाम से। दोनों पीडीएफ आ गए हैं आप लोगों के पास।
यस, देखिए क्लासिफिकेशन वाले में आपके दिमाग में आ रहा होगा जी, यहां तो CLLSS। भाई अगर एक अक्षर 3 बार आ जाता है, जैसे देखो क्लासिफिकेशन में C 2 बार है तो इस 2 को 2 बार लिखेंगे, I जैसे 3 बार है तो वो तीनों I एक साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इसमें देखनी है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला। यस, यस, क्लासिफिकेशन में सर्च करते हैं। पहले तो बात करते हैं फादर की, जो मैंने आपको दिया था FATHER। सबसे पहले A, फिर E, फिर F, फिर H, फिर R, फिर T। तो एक ही लेटर है H जिसने अपनी सीट नहीं बदली, या करेक्ट आंसर है एक लेटर फादर वाले में। अब इस क्लासिफिकेशन में देखो, A कितनी बार है? 2 बार। C कितनी बार है? 2 बार। उसके बाद F सिंगल टाइम, I 3 बार। ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है? L सिंगल टाइम, उसके बाद N, उसके बाद O, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका, देखो यहां 1 2 S है, 2 S, देन T। हो गया कंप्लीट। अब यहां मेजर करते हैं, एक ये आई, एक ये आई, 2 आई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सीट नहीं बदली, तो ये लिखा जाएगा 2 लेटर्स। यहां पे ये दिमाग नहीं दौड़ाना है कि सर वो वाला आई पहले वाला है या दूसरे वाला आई, तो आई है, चाहे कोई भी आगे लिख लो, कोई भी पीछे लिख लो। तो इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं बनाना, एज इट इज अपने आंसर को मार्क कर देना है। डन। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन है आपसे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर इन वर्ड पोर्ट PORT हु हैव सेम गैप एज इन इंग्लिश अल्फाबेट दे हैव। कहता है पोर्ट शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के युग्म हैं जिनके मध्य उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो जैसे इंग्लिश में आपका A और B एक साथ होते हैं, तो यहां आगे या पीछे किधर भी हो जाए। देखिए इसके लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि सर इसकी ट्रिक क्या है, इसका शॉर्ट वे क्या है, तो अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहला काम, इसमें 3 काम ध्यान रखने हैं। पहले तो अपने वर्ड के जो भी आपको दिया गया, जैसे मान लो ये पोर्ट था, मैंने आपके सामने लिखा, इसका प्लेस वैल्यू लगाइए। प्लेस वैल्यू मतलब सीरियल नंबर 16, 15,
18, 20। पहला काम, फर्स्ट वर्क रहेगा आपका प्लेस वैल्यू, मार्क प्लेस वैल्यू, ठीक है। दूसरा, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम प्लेस वैल्यू एंड काउंट बोथ साइड। कहता है कि काउंटिंग स्टार्ट करनी है प्लेस वैल्यू से और दोनों तरफ काउंट करना है। तीसरा काम, रिटर्न एंड पनंस बोथ आर सेम, देन इट्स योर पेयर। ये क्या बोलता है कि लिखा हुआ शब्द और आपका बोला हुआ शब्द जो भी नंबर वैल्यू है, अगर वो मैच कर जाती है तो इसका मतलब वो एक पेयर है। कैसे? जैसे देखो, काउंटिंग करनी है 16 से, 16 के बाद पीछे तो कोई अक्षर नहीं है, 17, 18, तो यहां लिखा भी 18 और मैंने बोला भी 18, तो ये एक पेयर हो गया 19। 15 पीछे कितना हो गया? 16, ये भी एक पेयर हो गया क्योंकि जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 22, तो कितने पेयर आए? 2 पेयर। एक आया आपका P और R, एक आपका आया O और P। ये वही लेटर्स हैं इस वर्ड पोर्ट में भी जिनके बीच उतना ही गैप है जितना इंग्लिश में इनके बीच में होता है। बस यही हमारा प्रश्न था। दोबारा से इस चीज को समझाता हूं। इनके नंबर लगाओगे तो 16 नंबर है, 16। अब पीछे कोई अक्षर नहीं है, नहीं है, तो आगे चलेंगे। 16 के बाद गिनती में आता है 17, 18, 19। ठीक है, आपने लिखा भी 18 और बोला भी 18, तो इसीलिए ये एक पेयर हो गया। बात यहां पे ध्यान रखने वाली है, काउंटिंग हमेशा आगे रहेगी, चाहे आप आगे जाएं चाहे आप पीछे जाएं। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देता हूं। यहां तो मैंने पोर्ट वर्ड लिया, यहां मैं वर्ड थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं। मैं वर्ड ले लेता हूं रीजन। अब 18, 5, 1, 19, 15, 14, मैंने सबके सीरियल नंबर लगाए, मैंने वर्ड लिया रीजन। अब यहां वर्ड पोर्ट की जगह रीजन ले लिया। मैंने प्लेस वैल्यू मार्क कर दी। दूसरा, काउंटिंग स्टार्ट करनी है। काउंटिंग 18 से शुरू होगी, कर देता हूं मैं 18 से शुरू। 18, 19, 20, 21, 22, 23, कोई भी नहीं मिला। 5, 6 नहीं मिला। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिला। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 नहीं मिला। 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 15, 16, 17, 18, 19, कोई भी नहीं मिला। 15, 16 नहीं। 14, 15, एक हो गया। 16, 17, 18, 19 नहीं मिला, तो ओनली 1 पेयर इज देयर। इस तरह से कभी कभार पेयर नहीं भी मिलेगा। काउंटिंग हमेशा प्लेस वैल्यू से। ये 3 काम आपको ध्यान रखने हैं। अब आप सभी एजुकेशन वर्ड में सर्च करिए। एजुकेशन, एजुकेशन वर्ड में सर्च करिए। लगाइए एजुकेशन पे नंबर, डालिए इनके सीरियल नंबर 5, 4, 21, 3, 1, 20 लगा दिए। फटाफट से आप लोग सर्च कीजिए और मैं आंसर की वेट करता हूं। आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो मैंने लिख दिया उस पे। कंसेप्ट क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू मार्क द प्लेस वैल्यू, देन काउंटिंग
स्टार्ट फ्रॉम प्लेस वैल्यू एंड काउंट बोथ साइड, मतलब आपको लेफ्ट भी काउंट करना है और आपको राइट भी काउंट करना है, पर काउंटिंग हमेशा आगे चलेगी। जब आपका लिखा और बोला एक जैसे हो जाएंगे तो वो आपका पेयर कहलाएगा। फटाफट से सर्च करके मुझे आंसर दीजिए। चलिए आ जाइए, एजुकेशन के काउंट करते हैं। 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई भी वैल्यू मैच नहीं। 4 पीछे की तरफ 5, एक मैच हो गया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक मैच हो गया, 2 हो गए। 10, 11, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, कोई मैच नहीं किया। 3, 4, 5, 6 नहीं मिला। 4, 5, 6, 7, 8 नहीं मिला। 1, 2, 3, 4 ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। तो यहाँ ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर।
20, 21, 22, 23 बड़े नंबर नहीं है, यहां भी नहीं है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं, तो 5 पेयर यहां पे इकट्ठे हुए हैं। एक तो आपका बना है डी और ई का पहला पेयर, दूसरा बना है डी और आई का, तीसरा बना है ए और डी का, चौथा बना है ए और ई का, पांचवा बना है एन और ओ का। ये आपके 5 पेयर इकट्ठे हुए हैं इस एजुकेशन वर्ड में। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा जल्दी हो रहा है या नहीं हो पा रहा। जब तक अपने हाथों से 2-4 प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं देंगे तब तक आपको यही फील आता रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे शीट में रखे हैं, आप वहां से ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद कभी कभार आपको क्वेश्चन होते हैं लेटर्स, लीव्स, लेफ्ट, लिविंग, और राइट, फुल। आपको प्रश्न क्या होता है, ये ABCD करके 5 लिखे जाते हैं और वो आपसे प्रश्न करता है इफ वी अरेंज देम, अगर हम इन्हें अरेंज करें इन इंग्लिश अल्फाबेट, वोकैबुलरी और डिक्शनरी, जो आप बोलते हैं कि यदि हम इन्हें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, ठीक है, अनुसार इसे लगाएं, अरेंज इन इंग्लिश वोकैबुलरी और डिक्शनरी, देन हु इज थर्ड, ऐसा प्रश्न पूछता है कि तीसरा कौन होगा, या व्हाट विल बी द ऑर्डर, इनका ऑर्डर क्या होगा। आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिए पहला LLL सबका सेम है, ठीक है, दूसरा E इसका है I और I। तो आप देखिए अंग्रेजी में पहले E आता है या I, E, तो मतलब ये जो 3 है इनको पहले लगाना है, ठीक है। अब इन तीनों की भी पहचान, पहले 2 अक्षर सेम है, LE, अब इसके पास LE, इसके पास है F, इसके पास है A, इसके पास है T। तो भैया आप बताइए कि सबसे पहले F आएगा, A आएगा या T? A। तो मतलब आपके शब्दकोश में पहले नंबर पे ये लगेगा, दूसरे नंबर पे अब F या T ये लगेगा, तीसरे नंबर पे ये लगेगा, ठीक है। अब LI, इसके पास G है, इसके पास V है, तो पहले G लगेगा और फिर V लगेगा। तो आपका सार्थक क्रम हो गया B, देन C, देन A, देन E, देन D। इस ऑर्डर में जब आप इन्हें अरेंज करेंगे, अब वो पूछ लेता हु इज थर्ड, ठीक है, तो तीसरा कौन है आपका, तीसरे नंबर पे आता लेटर्स, ठीक है। आपको 2 तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है, हु इज थर्ड, तो आपको नीचे 4 ऑप्शंस देगा वर्ड्स के, और अगर अरेंजमेंट तो ऐसे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। इस क्वेश्चन को वो 2 फॉर्मेशन में पूछता है, दोनों मैंने एक में ही क्लियर कर दिए, ठीक है। आप इसको इंग्लिश वोकैब के अकॉर्डिंग प्रॉपर मैनर से जज करते हैं। डन, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है इन वर्ड वॉयलेट अरेंज ऑल द वोवेल फर्स्ट एंड कॉन्सोनेंट आफ्टर दिस
vowels are changed by preceded letter in English alphabet and consonants are changed by next letter in English alphabet. ठीक है जी, कहता है कि आपके वर्ड वॉलेट में अगर सभी अक्षरों में पहले स्वरों और फिर व्यंजनों को लिखा जाए, उसके बाद कहता है कि स्वरों को उनसे पिछले में और व्यंजनों को उनसे अगले अक्षर में बदला जाए, व्हाट विल बी न्यू वर्ड, तो नया अक्षर क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों की कोई ट्रिक नहीं होती है, जैसा वो बोल रहा है एज इट इज प्रोसीड कर देना है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं। पहले वॉवेल्स ए, ई, आई और ओ लग गए। अब कॉन्सोनेंट्स में एल, टी और वी ये लगा दिया। यहां इसको इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में ही लगाना है, क्योंकि यहां आपका जो कंसेप्ट है वो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज का ही चल रहा है। डन, हां लगा दिया। अब वॉवेल्स को प्रोसीडिंग, मतलब इंग्लिश में इनसे पीछे कौन होता है, ए से पीछे जेड, इससे पीछे डी, इससे पीछे एच और आई के उसके पीछे आपका एन, यहां एम, यहां यू और यहां डब्ल्यू। तो आंसर इज दैट। इस तरह से आपके यहां पे प्रश्न खत्म होते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। मैंने शीट में बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। आपके पास अल्फाबेट टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के नाम से 2 पीडीएफ अपलोड हो चुकी हैं। आप उन्हें डाउनलोड कीजिए, उनके क्वेश्चंस को बनाइए और ज्यादा से ज्यादा उस पर काम कीजिए। डाउट्स के लिए जो भी आपको ग्रुप दिया गया है डिस्क्रिप्शन लिंक में, चाहे वो किसी भी तरह का है, आप उसे कीजिए, अपने डाउट वहां पूछिए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद विद्युल ऑनलाइन learning app or classes on YouTube channel for more updates and for more videos.